आज राजधानी पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन की तरफ से प्रथम त्रैमासिक महाधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें मीडिया से बात करते हुए वहां के निदेशक ने कहा, यह जो एनपीए है यह बैंक की समस्या नहीं है, यह सरकार की समस्या है और सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास पूरा आंकड़ा मौजूद है कि किस तरह 13 बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स में सारा पैसा जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा इसका बुरा परिणाम होगा और सरकार को हमारी बात सुननी ही चाहिए, अन्यथा हम लोग इसको लेकर हड़ताल करेंगे और अपनी मांग मनवाएंगे। सरकार को इस मामले में हमारी मदद करनी चाहिए। अभी पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जो अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है उससे जनता को दूर रख करके अपने एजेंडा, जो उसके निजीकरण का एजेंडा है, उस पर काम करना चाहती है। जबकि वास्तविकता है कि 1969 जब देश के बड़े बैंकों का, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय टोटल जो निजी क्षेत्र के बैंक थे उनकी टोटल शाखाओं की संख्या मात्र 8,000 थी। और आज के दिन में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अभी 12 सरकारी क्षेत्र के बैंक काम कर रहे हैं, देश में 43 ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। इनके टोटल ब्रांचेज की संख्या 1,08,000 से ज़्यादा हो गई है। जब निजी क्षेत्र के बैंक थे और आज भी जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं वो क्लास बैंकिंग करते हैं, एक खास वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं, जो उनका जो डिपॉजिट है 10,000 रुपया मिनिमम रखना, या एक खास वर्ग कर सकता है, आम गरीब जनता देश की नहीं रख सकती है। लेकिन वह काम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किया। जब जनधन खाता खोलने की बात आई बगैर पैसे के, जीरो बैलेंस पर, तो 44 करोड़ जनधन खाता खुले हैं, जिसमें 1 करोड़ से कम भी निजी क्षेत्र के बैंकों ने खोला और 43 करोड़ से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने खोला। और देश की आम जनता की ज़रूरत जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किया, अभी भी कर रहे हैं। कि ये जो एनपीए है, एनपीए समस्या वो बैंक की समस्या नहीं है, यह सरकार की समस्या है। इसलिए सरकार की समस्या है कि जो बेसले कमेटी आया कि जो अशोध्य ऋण है उनको एनपीए कहा जाए, तो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। मात्र 13 जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के जो खाते हैं उसके अंदर 4,47,000 करोड़ रुपया उनके जिम्मे बकाया है, एनपीए जो वो नहीं दे रहे हैं। और अभी सरकार ने उनको रिलीफ दिया है नेशनल ट्रिब्यूनल बना करके, कि मात्र उसका जो बताया हूँ मैं आपको 4,47,000 करोड़ का मात्र 1,037 करोड़ में सेटलमेंट करा दिया और बाकी 2,84,000 करोड़ बैंक को घाटा हो गया। तो एक ही सबसे बड़ी है कि रिकवरी पॉलिसी को दुरुस्त करना पड़ेगा, और रिकवरी पॉलिसी को दुरुस्त करने के लिए सबसे ज़रूरत है कि अगर स्टेशन पर कोई आपका 10 रुपया पॉकेट से कटता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, क्रिमिनल प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये करोड़ों करोड़ लोग ले करके देश से बाहर भाग जाते हैं। माल्या, नीरज मोदी जैसे लोग आज तक वो देश के अंदर नहीं ला जा सके। ये जो विशाल प्रोसेस है इसको बंद करना चाहिए, और सीआरपीसी के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसेस है वो लोन डिफॉल्टर को भी क्रिमिनल प्रोसीड्योर शुरू करना चाहिए, तो एनपीए की समस्या खत्म हो जाएगी। और बैंक आज के दिन जो है पिछले 13 निजीकरण का विरोध करते हैं, एक तरह से निजीकरण का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये आम जनता जो हमारे देश की है, डेवलपिंग कंट्री है, ये क्लास बैंकिंग, मास बैंकिंग चाहती है। और ये जो निजी क्षेत्र के बैंक है ये सीमित है शहरों के अंदर, और देश की आत्मा निवास करती है गाँव के अंदर।
आज 130 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा जनता गांव में निवास करती है और उनके बीच में निजी बैंक काम नहीं करते हैं, उनके बैंक में सार्वजनिक बैंक काम करते हैं। सार्वजनिक बैंक जनहित में है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगार के लिए। एक सबसे बड़ी जरूरी है जो आरक्षण के पोषक लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा।